अजीत बोल रहा हूँ। सबने साइन कर दिया है, तू आ रही है ना? हाँ हाँ, मैं तो तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। बस अभी निकल रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। एक मिनट, आप इस तरह बिना इजाजत मेरे कैबिन में नहीं आ सकती। क्यों? आप अपने मजदूरों को बिना इजाजत निकाल सकते हैं, तो हम भी आपके कैबिन में बिना इजाजत आ सकते हैं। ये लीजिए। क्या ये उन मजदूरों की आवाज है जिन पर आपने अन्याय किया है। हमारे फैक्ट्री के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी करने वाली आप हैं कौन? मैं रसिका लोखंडे, अजीत लोखंडे की माँ। मेरा बेटा और उनके सारे दोस्तों को इंसाफ दिलाने आई हूँ मैं यहाँ पर। जब हमने कोई अन्याय किया ही नहीं है तो इंसाफ करने का सवाल ही पैदा नहीं। मानो उस दिन तुम मुझे गवार कह रहे थे, आज ये गवार औरत मेरे कैमरा। एक्सक्यूज मी मिस्टर धर्मेश, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। I know all the rules and regulations of the Company Act, and right now what I am doing is complete legal process. So I am warning you, Mr. Dharmesh. Don't retrench any workers from your company. If you dare to do so, मैं आपकी कंपनी बंद करवा दूंगी। आप मुझे जानते नहीं है, 15 साल तक महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी हूँ मैं, और आप जैसे लोगों को यू रास्ते पर लाया है मैंने। कम ऑन अजित, अब इन दो पार्टनर्स को ये डिसाइड करने दो कि उन्हें कंपनी चलानी है या बंद करवानी है। विसर्जन को सिर्फ 2 दिन बाकी है बप्पा, कुछ तो चमत्कार दिखा दो। मैं जानता हूँ बप्पा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो। एक जमाने में व्यास मुनि के साथ बैठकर आप ही ने महाभारत लिखी है ना? अरे जो भगवान कृष्ण की जिंदगी में ट्विस्ट और टर्न लाता है, वो मेरे मानव और अर्चना की जिंदगी में एक छोटा सा ट्विस्ट नहीं ला सकता। मानो आ गया तू? क्या हुआ फैक्ट्री में? रसिका जी ह्यूमन राइट्स वालों की मदद ले रही है। कह रही है कि अगर मैनेजमेंट वाले नहीं मानते तो हम लोग हड़ताल करेंगे। अर्चना, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। अर्चना, तुम्हें मानव से जल्द मेल जोल बंद करना होगा। जयवंत, मानव आज भी मेरे दोस्त है। लेकिन अर्चना, ये दोस्ती हमारे रिश्ते पर हावी हो रही है। मैंने तुम्हारा अतीत भुलाकर तुम्हें अपनाया, और अर्चना मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अतीत मेरा आज बनकर मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। अर्चना, अगर तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, तुम्हें तुम्हारा अतीत भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। पता नहीं है रसिका ताई को अचानक समाज सेवा की कहां से सूझी। वैसे भी अब तक उन्हें खुद के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था, और अब खैर जो भी है, सोच तो अजीत और मानव के लिए ही नहीं है ना, और अच्छा सोच रही है। सच है। वैसे भी सतीश, बिजनेस के कितने अलग पहलू होते हैं ना। जब से तुमने जॉब छोड़कर बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं भी बिजनेस की तरफ एक अलग नजरिए से देखने लगी हूँ। एंड यू नो, ये सारी चीजें मुझे अपने जॉब में बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। मतलब तुम अब भी जॉब करने की सोच रही हो वर्षा? क्या? ऐसी नाजुक हालत में तुम कैसे मैनेज करोगी ये सब? क्यों? प्रेग्नेंट औरतें जॉब नहीं करती? लेकिन तुम्हारा जॉब ना करना हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वर्षा। और जब बच्चा 1-2 साल का हो जाए तो तुम जॉब कर लो, मैं संभालूंगी बच्चे को। लेकिन बात वो है ही नहीं। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? तब तक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में लेकर कोई वेट नहीं करने वाला है मेरा। तुम जिद कर रही हो। भाई, मुझे लगता है कि वर्षा कहीं पे गलत नहीं है। वर्षा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े? एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? सतीश प्लीज, आई को प्लीज समझाओ ना। वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही है मुझसे। मैं उन्हें समझाऊंगा, तो थोड़ा सा तुम भी बैलेंस करने की कोशिश करना। आज आकर मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है, और वैसे भी वही तो करती आई हूँ मैं आज तक।